ओम स्थिराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम अमलेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। पोस्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज होने वाले महाराशि परिवर्तन के साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, दिनांक 15 सितंबर सन 2025। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज नवमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। आज मातृ नवमी मनाई जाएगी। आज व्यतिपात पुण्यम रहेगा। आज अभियंता दिवस मनाया जाएगा। आज श्राद्ध कर्म का कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। आज श्राद्ध कर्म का अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:36 से दोपहर 4:04 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:45 से प्रातःकाल 9:17 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:45 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:17 से पूर्वाह्न 10:49 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:54 से दोपहर 3:27 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:59 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध आज पूर्वाह्न 11:07 पर बदलेंगे अपना घर। बुध करेंगे अपनी उच्च राशि कन्या राशि में महाराशि परिवर्तन। ग्रहों के राजकुमार बुध के अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करने से, महाराशि परिवर्तन करने से आप में से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति, किसे मिलेगी सरकारी नौकरी, किसका होगा ब्याह। आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से छठे हाउस में, 6th हाउस के अंदर छठे भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में
मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल सकती है, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल सकती है, जीत मिल सकती है। नौकरी हो व्यापार, रहेगा एक अच्छा समय। उपाय, किन्नर को हरे रंग की साड़ी और श्रृंगार का सामान भेंट कीजिएगा। निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th हाउस में, पंचम भाव में होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिलेगी। उच्च शिक्षा के भी योग बनेंगे। और हमारे वो पेरेंट्स जो पिछले कुछ समय से संतान संबंधित चिंताओं से परेशान थे, उन्हें संतान संबंधित चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। उपाय, गणेश जी की प्रतिमा को गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर होने जा रहा है, 4th भाव में होने जा रहा है। क्या होगा? अपने खुद के घर का, फ्लैट का, फार्म हाउस का सपना पूरा हो सकता है। यदि आप आस लगाए बैठे हैं कि मेरा खुद का घर हो, मेरा खुद का फ्लैट हो, फार्म हाउस हो, तो वो सपना पूरा हो सकता है। मिलेगा तन मन धन का पूरा पूरा सुख। क्या महाराज? तन मन धन का पूरा पूरा सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। उपाय, गौशाला में गौ माता को गुड़ खिलाइएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में। ठाकुर जी सुजानगढ़ से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। मैं अपनी पुत्रवती के बारे में पूछना चाहता हूँ। किसके बारे में? नाम है अर्चना। हाँ, नाम है अर्चना। अर्चना। हाँ। तारीख है उसकी 7 मई 1979। 7 मई 1979। समय है सुबह का। कितने बजे का? 7:30। 7:23। नहीं, 7:30। 30। प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा ये है कि उसका जन्म स्थान पिलानी है और प्रश्न ये है कि उसने एक समय परीक्षा दी है, तो क्या उसको गवर्नमेंट नौकरी का जोर है उससे, तो उसका नंबर आएगा। और दूसरी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसके 2 लड़कियां, ये लड़के नहीं है। छोटी लड़की उसकी 20 साल की होने जा रही है, क्या उसके लड़के का योग हुआ है? ये इसके बारे में बात करें। देखिए, जहाँ तक आपके 2 प्रश्नों का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष बना हुआ है। इस कालसर्प दोष होने के कारण इसके जीवन में कोई भी काम सीधा नहीं होगा। हर काम में अड़चन आएगी, रुकावट आएगी, परेशानियाँ आएंगी। उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराइए यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो, और जीवन में हर प्रकार का तन मन धन का सुख चाहिए तो। इसकी कुंडली में बहुत से ग्रह अच्छे हैं। सूर्य उच्च राशि का है, गुरु उच्च राशि का है, शुक्र भी उच्च राशि का है। इतने अच्छे ग्रह हैं। जिसकी कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हो, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल करते हैं। यूपीएससी देती तो कहीं कलेक्टर बनती, राजनीति में जाए तो कहीं मिनिस्टर बने, प्राइवेट कंपनी में जाए तो किसी कंपनी की सीईओ बने। सेल्फ मेड रहेगी, अपने बलबूते जीवन में बहुत कुछ हासिल करेगी। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन सर्प दोष एक सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान में इसको अभी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु इसकी जन्म कुंडली में मात्र 8 डिग्री का है। कोई भी ग्रह 30 डिग्री का हाईएस्ट होता है और 0 लोवेस्ट डिग्री होती है, तो 8 डिग्री को हम लोवेस्ट में लेंगे। एक येलो सफ़ायर पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में इसको पहना दीजिए। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कभी भी इसको नहीं करना चाहिए। स्पेशली सनसेट, सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है, और उसके साथ साथ में जो शनिवार को भी नहीं पहनना है, क्योंकि इसके भाग्य स्थान का और इसका कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है शनि,
वो सूर्य की राशि में बैठ के पितृदोष का निर्माण करता है। ये पितृदोष अर्थात इसके पिता के परिवार का जो है वो पितृदोष है। इस वजह से वंश वृद्धि में भी रुकावट आई है। तो इसकी ग्रहों की शांति कराइए। चंद्र ग्रहण भी बना हुआ है, विषयोग भी बना हुआ है, काल सब दोष भी बना हुआ है, इसकी शांति कराइए ताकि ये जिंदगी में जो इसके ग्रह देना चाहते हैं, उसको डिजर्व करती है, वो इसको प्राप्त हो। दूसरा प्रश्न ये था कि इसके पुत्र योग है कि नहीं है। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कई बार तकलीफ होती है कि कोई भी हमारे दर्शक इस बात को पूछते हैं कन्या की कुंडली से कि इसके पुत्र योग है कि नहीं है। डेफिनेटली इसके पुत्र योग है, लेकिन अगर इसके पति की कुंडली में पुत्र योग नहीं हुआ तो इसके पुत्र योग कहाँ से आ जाएगा। एक कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है। संतान पुरुष से आएगी या महिला से आएगी। इसकी कुंडली में तो पूरा पुत्र योग है, लेकिन अब इसके पति की कुंडली में नहीं हो तो क्या कर सकते हो। तो उनकी कुंडली को देखना पड़ता है, उसके अनुसार ये निर्णय करना पड़ता है कि इनके पुत्र संतान का योग है या नहीं है। डेफिनेटली इस बच्ची की कुंडली में पुत्र योग है, लेकिन चूंकि पितृदोष है तो पितृदोष वंश वृद्धि को रोकता है। उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की, पितृदोष की शांति कराइए। कुंडली बहुत अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। राजकुमार जी गोरखपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। पंडित प्रणाम जी। राधे राधे। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी की कुंडली मिलान के बारे में पूछना है। मेरी बेटी का नाम है स्मृति शर्मा। जन्म समय है दोपहर के 1:25 बीकानेर राजस्थान, और जन्म तिथि है 3 अक्टूबर 98। कितने अक्टूबर? 3 अक्टूबर 98, 1998। 3 अक्टूबर 1998 दोपहर में 1:25। बीकानेर राजस्थान। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि लड़के का नाम है आनंद। जन्म की तिथि है 5 अगस्त 96। 5 अगस्त 96। और जन्म का समय है 4:10 PM, दोपहर के 4:10। अकोला महाराष्ट्र। ये कुंडली का मिलान पूछना था। देखिए, इस कुंडली के अंदर 15 गुण मिलते हैं। नाड़ी दोष आता है और ग्रह मैत्री भी नहीं है, 5 में से 0.5 नंबर ही है। कम से कम 18 गुण मिलने अति आवश्यक हैं। लड़का जो है वो भारी मांगलिक है, हैवी मांगलिक है, और आपकी जो बच्ची है वो नॉन मांगलिक है। इसलिए मंगल का प्रभाव, लड़के के मंगल का प्रभाव, लड़का मांगलिक हो, लड़की नॉन मांगलिक हो तो लड़की का कैरियर अनस्टेबल हो जाता है, लड़की का हेल्थ सेक्टर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लड़का चूंकि भारी मांगलिक है तो इसके मंगल का प्रभाव लड़की के ऊपर पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मिलान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष में क्या होता है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, या जो संतान उत्पन्न होती है उसमें डाउन सिंड्रोम बेबी जैसे कुछ ना कुछ मानसिक विकार उस बच्चे में होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। आपकी बिटिया की जन्म कुंडली में वैसे भी संतान भाव में शनि नीच राशि का है, इसलिए जब भी हमें इसका विवाह करना है तो हमें इस चीज़ को देखना है कि लड़का ऐसा हो जिसकी कुंडली में पूर्ण विवाह का, संतान का सुख हो, चरित्र अच्छा हो, आयु सुख हो। बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन संतान एक क्वेश्चन मार्क है। चूँकि नाड़ी दोष है और उसके साथ में अष्टकूट मिलान भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये मिलान बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, इट्स नॉट फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि लड़की के मंगल का प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ता है। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। 8 जुलाई 1954। 8 जुलाई 1954, 1954। और जन्म समय है मेरा सुबह 6 बजे का। राम राम सा ये बोल दिया। और मुझे ये पूछना है कि आपने बताया था कि आप पन्ना पहनो, तो वो पन्ना मेरे इस मध्यम अंगुली में नीलम पहन रखी है और कनिष्ठ अंगुली में ये मोती पहन रखा है, तो क्या इन दोनों को निकाल के उस पन्ने को पहनूं या इनको भी रहने दो, इसके बारे में बताया।
देखिए, मोती की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। आप नीलम जो पहन रखा है मध्यमा उंगली में, नीलम पहन के रहें, क्योंकि आपका भाग्य शनि उच्च राशि का है। नीलम आपको सूट करता है, इसलिए नीलम आप पहन के रहें। मोती की कतई आवश्यकता नहीं। और जो मोती होते हैं ये वैसे भी जो है वो आर्टिफिशियल मोती होते हैं। मोती बसरे के आते हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 लाख के मोती होते हैं। इसको पहनना नहीं पहनना एक ही बात है। मोती की जगह अगर आप पहनना चाहते हैं तो चांदी का छल्ला अंगूठे में पहन सकते हैं। आपको पन्ना धारण करना है, क्योंकि आपको बुध की महादशा चल रही है और बुध आपकी जन्म कुंडली में स्वराशि का है, लेकिन अस्त है, डूबा हुआ है। सबसे छोटी उंगली के अंदर आपको पन्ना धारण करना है, गोल्ड के अंदर। आप मोती की जो है अंगूठी वो उतार सकते हैं। नीलम आपको पहन के रहना है। बुध की महादशा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करना है तो आपको पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, जिसका सीधा प्रभाव आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर पड़ेगा। और इसीलिए आपको गौ सेवा बताई है, हरे कपड़े पहनने, हरी सब्जी खानी है, ये सब उपाय आपको इसीलिए बताए हैं। और मोती की अंगूठी उतार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर होगा। 3रे भाव में बुध का महाराशि परिवर्तन होगा तो क्या होगा महाराज? पद, पावर, प्रतिष्ठा में तगड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय, कन्या अनाथ आश्रम में चावल की बोरी का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 2nd हाउस में होने जा रहा है, 2य भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? रोडपति से करोड़पति बनेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन सुधरती हुई दिखाई देगी। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कर्ज से मुक्ति होती हुई दिखाई देगी। मिलेगी बढ़ते हुए कर्ज से मुक्ति। रहेगा फाइनेंशियल गोल्डन टाइम। उपाय, कुष्ठ आश्रम में कंबल का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है, अपनी उच्च राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? बरसों पुरानी कोई तमन्ना पूरी हो सकती है। आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का, आपके जीवन का एक अच्छा समय रहेगा। उपाय, श्री गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी एवं सिंदूर चढ़ाइएगा। निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात कर रहे हैं बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशि की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस में होगा, 12वें भाव में गोचर होगा। क्या होगा? विदेशी संबंधों से हो सकता है तगड़ा लाभ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हो सकता है तगड़ा लाभ। विदेश यात्रा के भी बनेंगे शुभ संयोग। विदेश में आवागमन के भी शुभ संयोग बनेंगे। उपाय, गणेश मंदिर में लड्डू और दुर्वा अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर होने जा रहा है, 11वें भाव में। क्या होगा? जो हमारे बिजनेसमैन दर्शक हैं उन्हें बिजनेस में मनचाहा लाभ होगा। नए व्यापार के सौदे होंगे। आने वाला समय गोल्डन पीरियड रहेगा। इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। नए बिजनेस का हो सकता है आगाज। उपाय, ओल्ड एज होम में हरी सब्जियों का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर होगा, 10वें भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लग सकती है। कैरियर का, रोजी रोजगार का रहेगा गोल्डन टाइम। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन कमिंग डेज। उपाय, कन्याओं के अनाथ आश्रम में हरे मूंग की दाल का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे
बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर होगा, भाग्य स्थान में। मिलेगा किस्मत का, तकदीर का, लक का पूरा पूरा साथ, बनेंगे रोडपति से करोड़पति। उपाय, गौपालक को वस्त्र का दान कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 8th हाउस के अंदर होगा, अष्टम भाव में होगा। क्या होगा? मिलेगी पुरानी बीमारियों से निजात, रहेगा जीवन का एक अच्छा समय। उपाय, गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर होगा। क्या होगा? जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं उनका ब्याह हो सकता है, मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी, नौकरी के अंदर प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, रोजी रोजगार में दिन गुजरेंगे शानदार। उपाय, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई आज के बुध के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। जल्दी से आज का गुड लक टिप्स जान लेते हैं। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर पितृगणों की प्रसन्नता हेतु नवमी का श्राद्ध किया जाता है। यह तिथि माता और परिवार की विवाहित महिलाओं के श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। मातृ नवमी भी कहा जाता है, कुछ स्थान पे इसे डोकरा नवमी भी कहा जाता है। नवमी तिथि का श्राद्ध मूल रूप से माता के निमित्त किया जाता है। श्राद्ध के दिन का एक और नियम भी है, पुत्र वधुएं व्रत भी रखती हैं यदि उनकी सास अथवा माता जीवित नहीं हो तो। इस श्राद्ध को सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहा जाता है। नवमी का श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता को धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सौभाग्य सदा बना रहता है। आइए जल्दी से जानते हैं मातृ नवमी के श्राद्ध की सरल विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। मातृ नवमी श्राद्ध में 5 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मणी को भोजन करवाने का विधान बताया गया है। सर्वप्रथम नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपनी स्वर्गवासी माता की सुरुचि का भोजन तैयार करें। घर की दक्षिण दिशा में एक चौकी पर हरा वस्त्र बिछाइए। अपनी माता के चित्र अथवा प्रतीक को हरे वस्त्र पर स्थापित करिए। पितृगण के निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाइए। सुगंधित धूप अर्पण कीजिए। जल में दूध, जौ और तिल मिलाकर तर्पण कीजिएगा। गीता के 9वें अध्याय का पाठ कीजिएगा। भोजन की थाली और पंचबली दक्षिण दिशा में रखिएगा। एक गोबर के उपले को गर्म करके उस पर भोग अर्पण कीजिएगा। हथेली में जल भरकर थाली के चारों तरफ घुमाकर अंगूठे की तरफ से जल छोड़िएगा। पंचबली क्रमशः गौ माता को, श्वान को, कौवे को, पिपीलिका अर्थात चींटी को और भिक्षुक को खाने के लिए दीजिएगा। पितरों के समक्ष लगी भोग की थाली ब्राह्मणी को भोजन करने के लिए अर्पण कीजिएगा। सभी ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा। भोजन के पश्चात सभी को यथाशक्ति वस्त्र, धन दक्षिणा देकर उनको विदा करने से पूर्व उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। तत्पश्चात आप सभी भोजन ग्रहण कीजिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।